हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में और उनके मैग्निफिकेशंस भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आप लोगों ने लेंस में पढ़ा है वो ये था, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज पोजीशन डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट पोजीशन। हालांकि इसको कंफ्यूज ना हो, मिरर में भी आपने सेम फॉर्मूला पढ़ा होता है, लेकिन मिरर में यहां पर v बाई यू की जगह पर माइनस v बाई यू होता है। अभी देखिए क्या होता है कि मिरर में तो एक ही सरफेस होता था, लेकिन लेंस में यहां हमारे पास दो सरफेसेस हो गए और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सरफेसेस जिस तरीके से बनाए गए हैं तो उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स सेम ही हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि आप सरफेस 1 किसको बोलते हो और सरफेस 2 किसको बोलते हो। तो यहाँ जो लेफ्ट वाला है इसको मैं सरफेस 1 बोल देता हूँ और हालांकि इसे ही सरफेस 1 बोला जाएगा, और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट दिख रहा है इसे मैं कह दूंगा सरफेस 2। ये हालांकि थिन लेंस मुझे बनाना था, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई है इसमें ये काफ़ी थिक दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पर इसमें से अगर कोई भी रे आप पास कर लो और वो रे अगर फिजिकली उस पॉइंट पे से जा रही है तो अनडेविएटेड वो सीधा निकल जाएगी। मतलब उसमें रिफ्रैक्शन वाली किस्सा जो होगा वो नहीं होगा, रिफ्रैक्शन इन द सेंस बेंडिंग वाला जो किस्सा होता है ना वो नहीं होगा। तो मैं अगर स्ट्रेट लाइन डाल रहा हूँ तो वो सीधा जा रहा है, अगर मैं ऐसे रे डाल रहा हूँ तो वो भी सीधा जा रहा है, अगर ऐसा रे डाल दिया तो वो भी सीधा जा रहा है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। लेकिन होता क्या है, ये थिन लेंस और थिक लेंस में काफ़ी गड़बड़ी हो जाता है। तो हम लोग फिलहाल के लिए जो लेंस इमेजिन कर रहे हैं दैट लेंस वी आर कंसिडरिंग थिन लेंस। ठीक है, तो थिन लेंस है, लेकिन डायग्राम दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखा दिया। अभी देखिए क्या होता है कि साइन कन्वेंशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट वाली डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट जो है कुछ इस डायरेक्शन में है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो मैं इस पॉइंट से अगर राइट में जाता हूँ, इस पॉइंट से अगर राइट में जाता हूँ तो मेरे लिए पॉजिटिव होना तय है, और इस पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट में आता हूँ तो निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर जो मुझे दिख रहा है जिसको मैं ओ बोल दूंगा फिलहाल के लिए, तो इससे अगर मैं राइट में जाता हूँ तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाता हूँ तो निगेटिव। अगर मैं अप जाता हूँ तो पॉजिटिव और अगर डाउन जाता हूँ तो निगेटिव। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के नीचे। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अभी जो सरफेस 1 है, सरफेस 1 अगर आप देखते हो तो यहां पर इसको बनाने के लिए देखिए कंपास का इस्तेमाल किया है। ये मान लीजिए यहां पर सेंटर है, तो मैं कंपास की हेल्प से कंपास अगर यहां रख देता हूं और एक स्फीयरिकल और सर्कुलर फॉर्मेट निकालने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे रेडियस r1 मिल जाएगा। अभी देखिए होता क्या है, रेडियस जो r1 बन रहा है यहाँ पर इस सरफेस के लिए, इसको अगर मुझे काउंट करना है, मेजर करना है, तो मुझे ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाना पड़ेगा। तो अगर जैसे जैसे मैं राइट में जाता हूँ, ये सेंटर है, इसको C1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसका सरफेस जो है ये राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड हो, इसका जो सेंटर है ये राइटवर्ड है, तो रेडियस जो होगा r1 कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव। सरफेस 2 को अगर आप देखते हो तो सरफेस 2 अगर मुझे निकालना है तो सरफेस 2 का मुझे पहले सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर सेंटर है सरफेस 2 का, और इसी तरीके से अगर मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ तो ये रेडियस r2 मुझे बनाना पड़ेगा और इस तरीके से कुछ मुझे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं लेफ्ट में आना शुरू कर देता हूं तभी मुझे सेंटर C2 मिल सकता है। ठीक है, तो इससे लेफ्ट में ये चीज है, लेफ्ट में सेंटर C2 है, किसका? सरफेस 2 का। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि रेडियस r2 जो है दैट r2 मस्ट बी निगेटिव। तो सबसे पहले आपकी बेसिक कमांड r1 और r2 पर होनी चाहिए ताकि आप साइन लेते वक्त, प्लस और माइनस साइन लेते वक्त कहीं भी गड़बड़ ना करो। उसके बाद में
सेकंड जो है वो कॉनकेव लेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने यहां पर दिखा दिया है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में भी अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट साइड वाला जो है इसको मैं सरफेस 1 बोल देता हूँ, ये जो है राइट वाला ये सरफेस 2 बोल देता हूँ। लेकिन सरफेस 1 को अगर मुझे ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये सरफेस 1 का जो सेंटर होगा वो इस साइड में आने वाला है, लेफ्ट साइड में आने वाला है। चलिए इसको C1 मान लेता हूँ। और सरफेस 2 जो दिख रहा है उसका जो सेंटर होगा ये यहाँ पर आगा राइट में। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप देखते हो तो यहाँ से सरफेस 1 का जो सेंटर है वो लेफ्ट में है, तो इसके लिए जो रेडियस बनने वाली है, ठीक है, इसकी जो रेडियस होगी, चलो इसको मैं R1 बोल देता हूँ ना। R1 की वैल्यू क्या, तो ये लेफ्ट में होने की वजह से, इससे लेफ्ट में होने की वजह से निगेटिव होना चाहिए। और सरफेस 2 जो है इसके लिए जो रेडियस बनने वाला है, चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मैं बोल देता हूँ R2। तो R2 कैसा होगा, तो देखिए इस सरफेस 2 के लिए जो सेंटर है वो राइट में है, तो राइट में मुझे यहाँ से राइट जाना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ लाइट में इस डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ली थी, लाइट की डायरेक्शन, तो यहाँ से राइट में जाना पड़ेगा। तो R2 जो होगा इज पॉजिटिव। देखिए एग्जैक्टली अपोजिट काम कर रहा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव यहाँ पर रेडियस के बारे में। तो आपको पॉजिटिव निगेटिव सिलेक्ट करते आना चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं वो चीज़ कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस वाली जो सिचुएशंस होती है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, उसके हिसाब से उसका मैग्नीफिकेशन क्या है वो समझ लेंगे। देखिए मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, स्कूल सेक्शन में पढ़ा होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा v डिवाइडेड बाई यू। आपने मिरर में पढ़ा था -v बाई यू, लेकिन यहाँ पर है v डिवाइडेड बाई यू। तो सबसे पहले देखिए अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो आइडियली क्या होना चाहिए, दैट शुड कॉन्वर्ज एट अ प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर पास होना चाहिए। तो जो इमेज बनने वाली है एट एफ बनने वाली है, ये रियल बनने वाली है। रियल का मतलब क्या हो रहा है, फिजिकली ऑल रेज आर रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, वहाँ पर जा रही है फिजिकली रे। इन्वर्टेड देखिए, लेकिन हालांकि यहाँ पर ये बहुत छोटा सा पॉइंट तैयार हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है पॉइंट तैयार हो गया है, लेकिन ये इन्वर्टेड भी तैयार होता है, लेकिन इतना डिमिनिश्ड है कि आप लोग उसको देख नहीं पाओगे। वेरी स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट यू विल गेट। तो वेरी स्मॉल इन साइज और मैग्निफिकेशन m जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन -1। देखिए अभी यहाँ -1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए -m जो होता है वो होता है प्लस और माइनस और कोई नंबर होता है, ठीक है। तो नंबर जो होगा, प्लस का मतलब ये हो रहा है कि आप बात कर रहे हो वर्चुअल इमेज के बारे में, और जो वर्चुअल इमेज होती है मोस्टली इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट के बारे में प्लस साइन आंसर दे रहा है। माइनस के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, रियल और इन्वर्टेड। हालांकि यहाँ पर चलो दिखाया गया है m इज लेस देन -1। आप माइनस को नंबर सिस्टम की तरह पर ट्रीट मत करो। देखिए निगेटिव जो है, ये निगेटिव जो होगा वो आपको बताएगा कि रियल इन्वर्टेड हो रहा है। तो इसको दो पार्ट में, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड अगर बात करूँ तो मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 आप बात करो। मैग्नीट्यूड लेस देन 1 मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो बहुत छोटी तैयार हो रही है। अच्छा अभी फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन क्या बता देगा कि रियल तैयार हो रही है, और कैसी तैयार हो रही है, इन्वर्टेड तैयार हो रही है। सेकेंडली अगर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इनफाइनाइट एंड ट्वाइस एफ रख दिया जाता है, तो यहाँ पर रख दिया जाता है। तो जो आपको मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से ये रे पास हो रही है, तो ये एज इट इज पास हो जाएगी। सेकंड पैरेलल रे जो कन्वर्ज होते हुए यहाँ पर आ रही है। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज है। आप क्लियरली देख सकते हो कि m की वैल्यू अगर ये वैल्यूज रख दी जाए तो हाइट ऑफ इमेज मान के चलिए 1 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान के चलिए 2 है। लेकिन हाइट ऑफ इमेज अगर देखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो -1/2 मतलब -0.5। ये एज एन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिखाया। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो देखिए रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। सेकेंडली 0.5 नंबर मिल गया। वो 0.5 नंबर क्या बता रहा है कि जो इमेज तैयार होगी वो ऑब्जेक्ट साइज से बहुत छोटी होगी, कम होगी। ये हो गया मैग्निफिकेशन का यहाँ पर इंपॉर्टेंस, मैग्निफिकेशन का वेटेज।
उसी तरीके से अगर आप m को v और u के टर्म में बात करने की कोशिश करते हो, मान लो कि ये जो u डिस्टेंस है क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है तो ऐसा मान के चलते हैं -20 सेंटीमीटर होगा, एक इमेजिन करके चलते हैं। और इसको ये राइट में जो v तैयार हो रहा है, चलो मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर पर है तो +10 ले लो, तो मैग्निफिकेशन v डिवाइडेड बाई u, तो v कितना है +10 है, लेकिन u कितना है -20 है, तो ये चलो -1/2 -0.5 हो गया। देखिए ये नंबर प्योरली मैंने आर्बिट्री कंसीडर किए हैं, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए नंबर लिए हैं। पॉसिबली शायद कॉइंसाइड भी हो जाए, तो काफ़ी सारी सिचुएशन जो दी गई होती है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमें नंबर मिलता है और वो नंबर जो है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो समझना है। यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज तैयार हो गई, वेरी स्मॉल इन साइज हो गई। अब मैग्निफिकेशन क्या, तो वेरी लेस देन नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर बात करते हो तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो, चलो लेस देन 1 है, ठीक है, समझ में आ गया, लेस देन 1 है। लेकिन आप -1 अगर बात करते हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि बच्चे नंबर सिस्टम को याद करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या हो रहा है, -1 -2 -3, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो -1 है, इससे सबसे बड़ा नंबर जो है वो -1 है। तो आप अगर इसको मैथमेटिक्स के साथ जोड़ना शुरू कर देते हो नंबर सिस्टम के साथ में तो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो बेटर वे मैं तरीका क्या बता रहा हूँ आपको, आप मैग्नीट्यूड पर काम करो, समझो जो नंबर मिल रहा है वो छोटा मिल रहा है, तो नंबर बता रहा है कि आपकी जो इमेज तैयार हो रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी हो रही है। और जो माइनस साइन या फिर प्लस साइन आने वाला है वो तो आपको क्लियर कट बताने वाला है कि जो कोड मैंने आपको बता दिया था, प्लस का मतलब हो गया इन्वर्टेड, प्लस का मतलब हो गया वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, और माइनस का मतलब था रियल और इन्वर्टेड। चलिए आगे देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, यहां पर रख दिया तो इसकी इमेज भी 2f पर होने वाली है। आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड में सेम है, सो साइन वाइज अगर आप बात करते हो, चलो ये अज्यूम कर लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज -5 सेंटीमीटर होने वाली है। माइनस साइन हालांकि हम लोगों ने क्यों दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, उस हिसाब से रूल फॉलो किया। तो HI डिवाइडेड बाय HO -5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये -1 नंबर मिल गया। हालांकि आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का नंबर जो है 1 है, 1 क्या बता रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो सेम होगी, या फिर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम हो गए। माइनस साइन क्या बता रहा है कि रियल तैयार हो गई है इमेज और फिर इन्वर्टेड तैयार हो गई है, तो देखिए इन्वर्टेड है। फिर देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, और इन सभी डायग्राम्स को अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि इसमें एडवांस तक क्वेश्चन आ सकते हैं डायग्राम से रिलेटेड। हमको मैग्निफिकेशन से इंटरप्रेट करना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ तैयार हो सकती है, मैग्निफिकेशन के नंबर से। क्योंकि अभी तक मैंने जो मैग्निफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ उनके यूनिक नंबर्स अगर आप देखोगे तो <1 >1 विथ प्लस और माइनस साइन आता है। तो यहाँ समझ लीजिए ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में जब जैसे ही आ जाता है, अभी तक तो इमेज उसकी छोटी थी, लेकिन ऐसे जैसे ही ये 2f और f इनके बीच में इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, इनमें कहीं पे भी चलेगा, ठीक है। तो ये जब आ जाता है तो इसकी इमेज जो है इमेज बढ़ जाती है। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं ट्राई करूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज को मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो ये -15 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बात करूँ तो -3 आ गया। तो इसमें आपको फोकस किस चीज़ पर करना है, देखिए ये मैग्नीट्यूड >1 दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड m को पहला नंबर के साथ कंपेयर कर लो, m में मुझे नंबर 3 दिख रहा है, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी होगी, 3 गुना बड़ी हो जाएगी। उसमें फिर माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन, सिर्फ माइनस साइन का इंटरप्रिटेशन इतना ही होना चाहिए कि जो इमेज तैयार हो रही है वो रियल है और इन्वर्टेड है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा था, ये इन्वर्टेड तैयार हो गई है। बहुत क्लियर लॉजिक आ रहा है। लार्ज इन साइज, तो आपको ये समझना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें अभी तक देखिए बियॉन्ड 2f था तो इमेज बहुत छोटी तैयार हो गई थी, और वो इमेज जो प्रोड्यूस्ड हुई थी इसके पहले आर्टिकल में आपने देखा है, स्लाइड में देखा है, तो वो तैयार हुई थी बिटवीन f एंड 2f। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ जाता है तो इमेज का मैग्निफिकेशन मिल गया आपको, और इमेज कहाँ पर मिल गई, बियॉन्ड 2f मिल गई।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है, ये नंबर भी आपको चीज़ें बताता है। तो मैग्नीफिकेशन, अच्छा मैग्नीफिकेशन कब मिलेगा, हाइयर देन 1 मैग्नीफिकेशन कब मिलेगा, तो वो तब मिलेगा जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ जाए और इमेज जो है बियॉन्ड 2f मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट f पर आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट f पर आने के बाद होता क्या है कि ये रेस जो है पैरेलल ट्रैवल करती है, मतलब आप बोल सकते हो कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंस इमेज विल बी क्रिएटेड। सो मैग्नीफिकेशन इज वेरी वेरी हाई, यू कैन से। रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, कहाँ पर इमेज तैयार हो रहा है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत दूर, कहीं पर भी। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। माइनस साइन आपको बता रहा है रियल, इन्वर्टेड, और 1 बता रहा है कि चलो ग्रेटर देन 1, यहाँ पर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो बहुत बड़ी इमेज तैयार हो रही है। फिर लास्ट वाली ये जो डायग्राम है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैं एफ और पोल के बीच में या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाना शुरू कर देता हूँ, तो होता क्या है, इससे जो रेज मिल रही है मुझे, ये रेज कुछ इस तरीके से मिलती है कि आई विल फील दैट द रेज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस साइड। जैसे ही हम लोग कोई लेंस लेते हैं कोई पेपर रीडिंग के लिए, पेपर रीडिंग वाला लेंस जो होता है, तो उसमें हम लोग जब देखते हैं तो हम लोगों को जो वर्ड्स है रीड करते हैं हम लोग, तो वो मैग्नीफाइड दिखते हैं, जूम दिखते हैं। तो यहाँ पर जो कोई चीज़ होगी वो हमें मैग्नीफाइड फॉर्मेट में मिल जाएगी। अभी इसमें हो क्या रहा है कि जो इमेज तैयार हो रही है वो तो वर्चुअल तैयार हो रही है और इरेक्ट तैयार हो रही है, मतलब मुझे आंसर में प्लस मिलना चाहिए। और जो नंबर मिलना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज इज लार्जर, तो जो नंबर मिलना चाहिए दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तो चीज़ें होनी चाहिए, तब हम जाके बता सकते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। आप अगर देखोगे तो मैग्नीफिकेशन, एक एज एन एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो ये इसके ऊपर है तो +5 सेंटीमीटर मान के चलो, और ये जो इमेज तैयार हो रही है मान के चलो 15 सेंटीमीटर है। दोनों के लिए मेरे पास प्लस साइन है, तो मैं लिख दूंगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड, मैं यहाँ पर लिख दूंगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे मिल गया 3। और इसके साथ साइन कितना मिल गया, साइन क्या मिल गया, तो साइन मुझे मिल गया है प्लस, तो +3 बता रहा है हमें कि जो इमेज तैयार हो रही है यहाँ पर, दैट इमेज इज रियल, सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट, और 3 बता रहा है कि इट इज हाईली मैग्नीफाइड। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी मिल रही है इमेज। वैसे ही हमें कॉन्केव लेंस के बारे में भी बात करना है। तो यहाँ कॉन्केव लेंस के बारे में बात करें तो कॉन्केव लेंस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के साइन तो लिखते आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आती है तो यहाँ पर ये डाइवर्ज हो जाता है, और डाइवर्ज होने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक अपियरिंग टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इमेज कहाँ तैयार हो रही है, एफ पर तैयार हो रही है। अच्छा, ये रियल है या वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल इमेज तैयार होने वाली है, वर्चुअल इमेज तैयार होने वाली है, इरेक्ट होने वाली है। पॉइंट साइज में यहाँ पर आ गई तो मैग्नीफिकेशन वेरी वेरी लेस देन +1 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसकी ये सेकंड डायग्राम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ में रख देता हूँ कहीं पर, तो यहाँ से जो इमेज फॉर्म होने वाली है, क्योंकि पैरेलल रे जा रही है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ पर ये रे तो सीधा पास हो जाएगी, लेकिन इनको एक्सटेंड करा देते तो यहाँ पर मुझे कहीं लग रहा है कि ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मतलब इन द सेंस उनके बीच में वो कहीं पर तैयार होता है। तो ये जो इमेज तैयार हो रही है तो वर्चुअल तैयार हो रही है। देखिए मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। अभी अगर हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करूं मैं, तो फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर है, तो मेरा मैग्नीफिकेशन कितना है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास नंबर है +1/5, +1/5 या फिर +0.2 आप लिख सकते हो। तो प्लस है तो बता रहा है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो हाँ सही है। 0.2 है मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटी इमेज यहाँ पर तैयार हो रही है। तो मैग्नीफिकेशन को कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है, और मैग्नीफिकेशन के नंबर से आपको जस्टिफाइड आंसर देना होता है कि एग्जैक्टली क्या तैयार होने वाला है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसकी इमेज कहाँ तैयार है। आप सिर्फ इन्हीं को अगर प्रिपेयर करते हो, आप अगर इन्हीं को देखते हो, तो इससे आपको बेटर तरीके से आंसर्स निकालते आ सकेंगे। जैसे कि देखिए मैंने m की वैल्यू लिखना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जो लेंस होगा उस लेंस का वैल्यू लिखना शुरू कर देता हूँ कि लेंस कौन सा होगा। तो इसीलिए समझ लो, मैं अगर यहाँ पर -1 लिख देता हूँ m की वैल्यू, तो माइनस तो मुझे बता रहा है कि भैया ये रियल तैयार हो रहा है। समझ में आ गया, ये रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, और 1 मतलब सेम साइज हो रहा है, सेम साइज हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा एट कहाँ पर होना चाहिए, 2f पर होना चाहिए। इमेज जो है एट
2f होनी चाहिए लेकिन अदर साइड पर। तो ऐसा वही तैयार कर सकता है जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल है। अगर m की वैल्यू मान लीजिए मैं -3 ले लेता हूँ, तो -3 से मुझे क्या पता चल रहा है, रियल। देखिए कॉन्केव जो होता है उसकी बहुत ही एक स्पेशल केस होती है कि कॉन्केव जो इमेज तैयार कर रहा है वो हमेशा वर्चुअल इमेज तैयार करता है और इरेक्ट इमेज तैयार करता है। तो कॉन्केव के बारे में पहले बात अगर कर ले, हम लोग कॉन्केव के बारे में बात कर ले, तो कॉन्केव वाला मैग्निफिकेशन जो होगा ना वो हर समय प्लस ही होगा, और जो नंबर होगा फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 0.75 या फिर प्लस 0.2 ऐसे ही नंबर आने वाले हैं कॉन्केव के। और जो इमेज तैयार होने वाली है, इमेज वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तैयार होने वाली है। अच्छा चलो हम लोग -3 पर आ जाते हैं। तो ये -3 अगर बात करें तो ये ऑब्वियसली कॉन्वेक्स ही होगा, गारंटी के साथ में कॉन्वेक्स हो रहा है, रियल है, इन्वर्टेड होना चाहिए। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाना चाहिए, तो -3 है, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f होना चाहिए। और जो इसका इमेज तैयार हो रहा है तो अदर साइड में ये हो रहा तैयार बियॉन्ड 2f। ये सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं। उसके बाद में अगर मैं m की वैल्यू मान लीजिए +3 ले लेता हूँ, तो +3 देखिए कॉन्केव जो है ये प्लस तैयार कर रहा है, लेकिन हालांकि इसकी लिमिटेशन ये है कि ये नंबर हमेशा <1 ही होता है। यहाँ पर +3 मिल रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वर्चुअल तैयार हो रहा है, इरेक्ट तैयार हो रहा है, और ये पॉसिबिलिटी जो +3 वाली मैग्नीफाइड थी तो ये कॉन्वेक्स वाली ही कंडीशन थी। और कॉन्वेक्स वाली कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन f एंड सेंटर होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर, या फिर आप ऑप्टिकल पोल बात कर सकते हो। मतलब क्या है कि ये कॉन्वेक्स अगर है तो ये ऑप्टिकल सेंटर अगर इसको मैंने मान लिया या फिर O मैंने मान लिया, और यहाँ पर f है तो यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसकी इमेज कहाँ है, तो सेम साइड में इमेज तैयार होने वाली है, सेम साइड में इमेज तैयार होने वाली है, ठीक है। तो सेम साइड में इमेज तैयार होने वाली है, मैग्नीफाइड इमेज तैयार होने वाली है। तो आपको ये डिकोड करते आना चाहिए कि किस तरीके से मैग्नीफिकेशन को इस्तेमाल करना है और एग्जाम में उसके आंसर्स आपको बनाने होते हैं।